नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भीष्म साहनी की लिखी कहानी माता बिमाता। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 15 डाउनलोड गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट की देर थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा दो फटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी। एक औरत दूसरी की गोद में बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए और दूसरे हाथ से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। छोड़ मुझे, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट जाएगी। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी, दूसरी औरत ने बच्चे को झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थीं और अभी दोनों छीना झपटी करने लगी थीं। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए। तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। प्लेटफार्म का बावर्दी हवलदार, जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ आया। क्या बात है, क्या हल्ला मचा रही हो? उसने दबदबे के साथ कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गईं। दोनों हाँफ रही थीं और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। दो एक मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी, लेकिन दूसरी ने झपट कर उसे फिर पकड़ लिया और उसे खींचती हुई प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई। लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर को लुढ़क जाती तो कभी दूसरी ओर को, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। मत हल्ला करो, क्या बात है? हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बेंत की छड़ी दोनों औरतों के बीच घुसकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आंखों से हवलदार की ओर देखा और तड़प कर बोली, मेरा बच्चा लिए जाती है, नहीं दूंगी, मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। और फिर एक बार वह बच्चा छीनने के लिए फिर लपकी। गाड़ी छूट रही है नासपिटी, छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा लेकर क्यों जा रही है? हवलदार ने कड़क कर कहा। इसका बच्चा कहाँ है? ये बच्चा तो मेरा है। वो कहती है मेरा है और तू कहती है मेरा है। बोलो, किसका बच्चा है? मेरा है, दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहते कहते रो पड़ी। रूखे अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। बदहवास, परेशान और व्याकुल होकर वो बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दे। क्यों दे दूं बच्चा? ये बच्चा मेरा है। क्या तेरे पेट से पैदा हुआ था? बच्चे वाली औरत एकदम से चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत को देखने लगी। बोल, ये तेरा बच्चा है क्या? ये तेरे पेट से जन्मा है क्या? बता, हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा। पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या? दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीने से पिला रही हूँ। अच्छा, दूध तूने पिलाया है तो इससे बच्चा क्या तेरा हो गया? बच्चे को जबरदस्ती लेके जा रही है। जबरदस्ती क्यों ले जाऊंगी? मेरे अपने बच्चे सलामत रहें, इसी से पूछ लो। डायन सामने तो खड़ी है। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, कल मुही बोलती क्यों नहीं? मैं तेरे से छीन के ले जा रही हूँ क्या? हवलदार जी, इसने खुद बच्चे को मेरी गोद में डाला है। यह तो इसे जनकर कूड़े में फेंकने जा रही थी। मैंने इसको कहा कि ला, ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूंगी। तब से ही मैं इसे पाल रही हूँ। ये मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, यहाँ आकर ये मुकर गई। हवलदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा और बोला, तूने इसे ये बच्चा खुद दिया था? युवा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती रहीं, फिर नीचे की ओर झुक गईं। दिया था, पर बच्चा तो मेरा है, मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। और निस्हाय सी फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए थे। तूने दिया था तो अब क्यों वापस लेना चाहती है? हवलदार ने पूछा। कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर उठे और उसका सारा बदन कांप गया। ये इसे परदेश लिए जाती है। और कहते कहते वो जोर से रो पड़ी। मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं क्या? बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी। मेरे डेरे वाले सभी लोग जा रहे हैं और ये मुझे जाने ही नहीं देती। कहती थी 10 दिन और रुक जा, फिर चली जाना, 5 दिन और रुक जाना, फिर चली जाना। करते करते पूरा महीना हो गया। मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूं? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुही मुकर गई है। ये तेरे रिश्ते की है? हवलदार ने फिर पूछा। रिश्ते की क्यों होगी जी?
ये काठियावाड़ की है, हम बंजारे हैं। तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिरोजपुर जा रही हूँ। वहाँ क्या है? हम बंजारे हैं हवलदार जी। पहले हमारे लोगों ने यहाँ जमीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाही की है। अब हमें फिरोजपुर में जमीन मिली है। हमारे सभी लोग चले गए, पर ये मुझे छोड़ती ही नहीं। हवलदार दुविधा में पड़ गया। एक ने जनकर बच्चा फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर बच्चा बड़ा किया। बच्चा किसका हुआ? तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया तूने। तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा। ये कहाँ रहेगी जी? पुल के पास फूस के झोंपड़े में रहती है, वहीं पर पड़ी रहती है। हम भी वहीं पर रहते थे। ये मेरी पड़ोसिन है जी, मजूरी करती है। इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। बच्चे की माँ उद्भ्रांत सी अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी। लगता जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रही है। और इसका घरवाला कहाँ है? इसका घरवाला कोई नहीं जी, ये तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इसे बसाता नहीं। इसका घरबार होता तो ये बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती? इतने में गार्ड ने सीटी दी। भीड़ में से छटकर लोग अपने अपने डिब्बों की ओर जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी। बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ लिए। मत जा, मेरे बच्चे को लेकर मत जा, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। कुछ लोगों को बच्चे की माँ पर तरस आने लगा। हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा इसका है, इसे बच्चा वापस दे दे। अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो उसे तू नहीं ले जा सकती। हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी। बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी। वह झटपटा गई, तड़प कर बोली, मैं क्यों दे दूं जी? अपने बच्चे को भी कोई देता है और किसको दे दूं? इसका घर है ना घाट है। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो, बच्चा माँ के हवाले करो, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। हवलदार ने अब की बार कड़क कर कहा। औरत घबरा गई और वहीं कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी आसपास लोगों की ओर देखने लगी। फिर अपनी साथन की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली, हरामजादी, बेगैरत, यहाँ आकर मुकर गई। ले बेगैरत, ले संभाल, फिर कहना दूध पिलाने को जहर पिला दूंगी, इसे भी और तुझे भी। 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काटकर इसे दूध पिलाया है। ये कहकर झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने बच्चे को छाती से लगा लिया। बच्चे के मिलते ही वह भी ममता की मारी औरत रोने लगी थी। अजीब तमाशा था। दोनों औरतें रो जा रही थीं। दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। बेघर लोगों को न हंसने की तमीज होती है न रोने की। और कलह का कारण क्या था? दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा अब भी मुट्ठियां भींचे सो रहा था। बंजारन गालियां बकती रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया, अब यहाँ से चली जाओ फौरन। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमकाकर कहा, फौरन चली जाओ यहाँ से। बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई। भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अब भी चिल्लाई जा रही थी, कंजरी, तू इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला तूने? जब भी मार डालेगी तभी तेरे दिल को चैन मिलेगा। नास पिटी। बच्चे ने गोद शायद पहचान ली थी, या तो इस कारण रो रहा था या हवलदार की बेंत की नोक लगने के कारण। बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा था। अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक रगड़ने लगा, फिर आंखें, और थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी मुंह में ले जाकर उसे चूसने लगा। औरत अभी भी उद्भ्रांत सी पीछे हट गई और प्लेटफार्म की दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता जा रहा था, पर उसे दूध न मिलता देख बिल्कुल जग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटक कर रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया, लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। माँ परेशान हो उठी। कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखती और कभी बाएं कंधे पर। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी, मार डाल, तू इसे मार ही डाल। नासपीटी, इसे जहर क्यों नहीं दे देती? दोपहर से इसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई। बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा? हवलदार छड़ी झुलाता वहां से जा चुका था। 2-1 कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गाड़ी ने सीटी दी और चलने को तैयार हुई। बच्चा अभी जोर जोर से रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ एक दाने निकाले और बच्चे के मुंह में डालने लगी। नासपीटी, ये क्या उसके मुंह में डाल रही है? मेरे बच्चे को क्या मार डालेगी?
और घूमकर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गठरी प्लेटफार्म पर फेंकी और बड़बड़ाती गालियां बकती हुई गाड़ी पर से नीचे उतर आई। मेरी गाड़ी छुड़ा दी तूने, मौत खाए तुझे, नासपीटी कहीं की। गाड़ी निकल गई थी। एक एक करके कुली स्टेशन से बाहर चले गए। प्लेटफार्म पर मौन सा छा गया। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफार्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था, लेकिन जब वो छड़ी झुलाता हुआ वह वापस लौटा तो प्लेटफार्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें पास पास बैठी थीं। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी भीष्म साहनी की लिखी, जिसका नाम था माता बिमाता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और मनोहर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।